हम लोग का क्लास 9th में अध्याय 4 स्टार्ट होगा। अध्याय 4 जो है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग का खाली दिखाना है, इंकित करना है। नियामक ज्यामिति जो है क्या करता है, निर्देशांक होता है, इसमें मूल बिंदु होता है और कोटि और भुज होता है। तो हम इसको पहले आकृतिय को बढ़िया से समझना है। नियामक ज्यामिति अध्याय 4। जैसे हम लोग समझाते हैं, इसमें हम लोग को क्या करना होता है। इसमें ग्राफ आता है जिसे हम लोग y अक्ष का निर्देशांक चाहे z अक्ष का निर्देशांक चाहे नियामक ज्यामिति अर्थ समझना। तो हम लोग ऐसे समझेंगे। यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ले लेंगे, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का x होता है, ये x डैश होता है, y डैश होता है, y होता है। y डैश का मतलब जिधर y डैश होता है उधर माइनस होता है, जिधर नहीं होता है उधर प्लस होता है। इधर मान लेते हैं कि इसी को जो यहाँ पर केंद्र होता है, यहाँ को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और इधर से हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एक हो जाए, नहीं, डैश कभी भी नीचे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। और डैश नेक्स्ट डैश इधर आएगा तो माइनस लगेगा। 1 2 3 4 और 5 माइनस में कितना हो जाएगा? 6 और 7। ये माइनस में 6 और 7 हो गया। और इधर से देखो तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये डैश है ना, तो डैश को हम लोग माइनस रहता है और इधर प्लस है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर को y है तो y में जिधर y होता है तो उधर प्लस का चिन्ह होता है। इसको हम कहते हैं x अक्ष, इसको कहते हैं x अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष। दो होता है y अक्ष। तो यहाँ से जैसे इधर जाता है तो प्लस होता है और इधर आएगा तो माइनस। तो इसको हम लोग कहते हैं कि y अक्ष है, इसको x को x अक्ष कहा जाता है। अब रहा बात कि इधर देखेंगे हम लोग, इसको कहते हैं प्रथम पद। इसको कहते हैं प्रथम पद। इस भाग को कहते हैं द्वितीय पद और इस पद को कहते हैं तृतीय पद और इसे कहते हैं चतुर्थ पद, ठीक है। इसका चिन्ह होता है कि देखो पहले x लिखाता है कभी भी, तो पहले x इस भाग में रहेगा तो x y है ना, तो पहले इधर का मान होगा। इधर का मान कौन सी में? हमारा प्लस में है ना, तो चिन्ह होता है प्लस। और इधर भी क्या है? प्लस है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? यानी कि प्रथम पद में होता है प्लस प्लस। यही देखना, ध्यान से समझो, यही मेन है इसका बेसिक, तब जगह होगा क्वेश्चन। उसके बाद दूसरे पद में देखो, यहाँ पहले x लिखाएगा ना, कभी भी x लिखाता है समझ में। एक्स का लाइन देखेगा, ये नेक्स्ट लाइन है, तो एक्स लाइन देख रहा है। यहाँ पर क्या है? कोई भी माइनस तो कौन सी में आएगा? माइनस में आएगा ना। इसका मतलब पहले माइनस अथवा y इधर है ना, तो y कौन सी में है? प्लस में। इसका मतलब द्वितीय पद जब भी आएगा तो माइनस प्लस आएगा। द्वितीय पद जब भी आएगा तो माइनस प्लस आएगा। और तृतीय पद देखेंगे तो पहले एक्स होगा, तो एक्स का मान कौन सी में है? माइनस में। और y का मान भी देखेंगे तो कौन सी में है? अभिन्न y है, कौन सी? y माइनस में है, माइनस में लगा है, तो ये माइनस हो जाएगा। तृतीय पद क्या हो गया? माइनस माइनस। और चतुर्थ पद में देखेंगे पहले एक्स, तो एक्स कौन सा है ना, ये कौन सी में है? प्लस में। और y देखेंगे तो कौन सी में है? तो माइनस में। नहीं समझ तो देखो सभी के आगे यहाँ पर देखो तो इसमें कुछ चिन्ह है। कहाँ चिन्ह है? आगे कुछ चिन्ह है, एक दो के आगे तो नहीं। जब चिन्ह रहता है तो आगे प्लस में होती है। और देखो हेक्ल में मान में आगे माइनस का चिन्ह है, इधर भी माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले कभी भी x का लिखाता है। तो प्रथम पद में देखो एन एक्स का मान कौन सी है? प्लस है। एन वी वाई का मान क्या है?
यानी कि प्रथम पद क्या होता है, प्लस प्लस हमेशा। उसके बाद द्वितीय पद में हम यहाँ पर जब आए द्वितीय पद, इसको प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कहते हैं। समझा? तो द्वितीय में जाएंगे तो द्वितीय में एक्स का मान है ना, है अभी तो वाई है, तो एक्स का मान देखेंगे तो यह कौन सी है, मैं कौन सी में माइनस माइनस में दिखा रहा है ना ये, इसलिए पहले माइनस तो वाई दिखाएगा, तो वाई कौन सी में है, कुछ चीज नहीं है, तो इसका मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस। तीसरा पद में यानी कि तीसरा पद चाहे तृतीय पद में हम लोग देखेंगे एक्स पहले, तो एक्स सही ना है, अभी तो वाई है ना भाई। तो एक्स जैसा है तो यहाँ पे देखो मैं के आगे कौन सी लगा है, इसका मतलब माइनस है ना, वाई में देख रहे हैं तो इसमें भी लगा है माइनस, लगा है ना, तो इसलिए माइनस माइनस तृतीय पद। चतुर्थ पद में पहले एक्स, एक्स है वाई है, तो एक्स का मान देखो तो कौन सी में है, प्लस में, वाई के मान कौन सी में है, इसलिए प्लस माइनस। और सुनना, और इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जो ओ है क्या है, मूल बिंदु कहते हैं। अब हम लोग जैसे इसमें कुछ सवाल दे देगा कि -2 + 3 कौन सा पद है, अब समझो ना कि कौन सा, जब जाएगा समझ तो माइनस प्लस कौन नाम होता है देख लो, तो माइनस प्लस देखो तो माइनस प्लस यहाँ पर है ना, कौन सा पद है, तो द्वितीय पद। मूल बिंदु कहीं भी कहेगा तो मूल बिंदु 0 0, अरे समझो ना, मूल बिंदु 0 होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब सवाल इस पे है मेन, और यहाँ से हम लोग सवाल पहला देखेंगे जो मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 जो है। अब इसको समझने के बाद आगे हम बढ़ेंगे, इसी पे मैं काम है। चल दो, इसमें दिया है 1 नंबर में रिक्त स्थानों को पूर्ति करे, यही ना। ए नंबर है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु बोले है ना ये, तो मूल बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो एक्स का भी 0 और वाई का भी, ये मूल बिंदु का हो जाएगा, रिक्त स्थान भरा गया। बी नंबर एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक एक्स अक्ष पर यानी एक्स अक्ष है पे यानी किसका निकलना है, वाई का निर्देशांक। यदि कोई एक्स पे होगा तो उसका वाई का निर्देशांक क्या होगा, तो जब एक्स पे रहेगा तो वाई है जो आएगा सामने ही नो, तो वाई का मान कितना होगा 0। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स का वाई का मान क्या हो जाएगा, पहले एक्स लिखा था तब वाई। सी नंबर वाई एक्स पर प्रत्येक बिंदु एक्स का निर्देशांक, यदि वाई पे बिंदु होगा, मान लो कोई लाइन पे हो गया, तो लाइन के सुझाई जब हम एक्स लेंगे तो हेजन आएगा, केंद्र पर आएगा, तो केंद्र पर मान कितना होता है 0 मूल बिंदु पे, तो मूल बिंदु पे तब यहाँ पर हो जाएगा एक्स का मान 0 और वाई का मान रहता है। सी हो गया। डी नंबर, डी है यदि किसी बिंदु की कोटि 0 हो तो वह बिंदु, यदि कोई कोटि को वाई कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं, वाई को कोटि और एक्स को भुज। अब सुनो ना, वाई को कोटि और एक्स को भुज एग्जाम में देता है मैट्रिक क्लास में वाला हमेशा, हाँ पूछता है कोटि किसे कहते हैं। तो देखो दिया है डी नंबर, यदि किसी बिंदु की कोटि 0, कोटि मान वाई का मान 0 होगा, वाई का मान 0 होगा, हो तो बिंदु डी नंबर है ना, हाँ देखो वाई का मान जब 0 होगा, कहने का मतलब है, कह रहा है कि वाई के मान, वाई है, वाई का मान यदि 0 होगा तो बिंदु किस पर रहेगा, तो एक्स अक्ष पर रहेगा, तब वाई का मान 0 होगा, तो वही दिया एक्स अक्ष, क्या हो जाएगा एक्स अक्ष पर रहेगा। ई नंबर, ई है यदि किसी बिंदु का भुज 0 पर हो तो बिंदु, जब 0 एक्स अक्ष 0 पर होता तो वाई अक्ष आएगा ना, बिंदु कहाँ पर रहेगा वाई अक्ष पे, जब एक्स का मान 0 होगा, भुज माना एक्स और वाई माने कोटि। ई के बाद देखना, ये दोनों याद रखना, हमेशा आता है, हमेशा इस दोनों में से वो जरूर देता है। देखो यदि किसी बिंदु का निर्देशांक दिया है कौन से 3 का -4, तो पूछा है, देखो आ गया हो तो वह कौन सा पाद में स्थित होगा,
कौन सा? प्लस और माइनस। सोचेगा इसे पहला पद प्लस प्लस, दूसरा पद माइनस प्लस, और तीसरा पद माइनस माइनस, और चौथा प्लस, चौथा पहले एक्स का प्लस तब माइनस, तो प्लस और तब माइनस, कौन पद हो जाएगा? सी, चतुर्थ पद। देख लो, मिला लेगा हम, प्लस पहले कहने है देखो है दे, और माइनस यहाँ पे, तो कौन सा पद में है? चतुर्थ पद में। नहीं होगा याद तो इसको याद करना पड़ेगा। ई एफ जी, जी नंबर बिंदु दिया है ना, बिंदु -4 का -1 किस पद में है? बोलो तो तुम लोग बोलो ऋतुराज, तो कौन पद में? कौन सा पद में? -4 -1। हाँ देखो उसमें क्या है, दोनों माइनस माइनस है, हम लोग का हो जाएगा तृतीय पद। तृतीय पद। जी के बाद एच नंबर। एच नंबर है बगल के चित्र में आई पी एल बराबर ओ एल डॉट डॉट। देखो एक चित्र बना है यहाँ पर, देखो बना देते हैं, y और y डैश, यहाँ पर हो गया हम लोग का x डैश और x, यहाँ पर l बिंदु लिया, यहाँ पर l लिया, यही ना। तो बोला है कि 2 का मचा, इसका मतलब है 2 है क्या है, तब ना y पहले x होता है, यहाँ पर वो दिया है। बोला है कि इस आकृति में PL बराबर डॉट डॉट, PL बराबर डॉट डॉट, और OL बराबर डॉट डॉट का भराएगा। PL का नंबर है, एस नंबर है ना। देखो तो आई पी था, आई एल, यही ना। तो हम लोग एल पी है, यहाँ पर है, एल कहाँ पर? यहाँ पर। तो पी के सामने पी का वाई का है ना, पी वाई का है, तो इसलिए पी एल बराबर लिखेंगे, इसे दिया है पी एल, पी से एल माने हाई दूरी है ना, ऊपर वाला है से दूरी कितना है, है गया कितना 4, यहाँ से बिंदु है ना, तो है पी एल है ना जाएगा, पी और एल है ना जाएगा, तो है कितना पे है, तो पी एल बराबर 4। और फिर बोला है ओ एल, तो ओ एल है ना, तो है कितना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 पे है ना, पी एल बराबर 2। ऐसे समझ में, यहाँ से बोला पी एल का मान क्या होगा, तो पी एल माने पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है और एल इधर आया है ना, इसका मतलब डिस्टेंस है ना, है ये कितना है, इससे दूर 4 है ना, कितना दूर है, तो 2 पे है। ये हो गया एल। एच हो गया आई, आई भी दिया है कि -3, 5, कौन सा पद बिंदु है? देखो तो -3, 5 यानी माइनस प्लस, कौन नाम है, उन्हें बताओ, माइनस प्लस कौन नाम है? देखो माइनस प्लस, माइनस और प्लस यानी द्वितीय। अच्छा हम लोग लिख सकते हैं दूसरा पद, गलत नहीं होगा, दूसरा पद। हम लोग का पहला का जितना ऑब्जेक्टिव था टोटल खत्म हो गया। 2 नंबर जो सवाल है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज और अर्धवार क्षैतिज रेखाओं के नाम क्या है? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष ना हो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यही ना। क्या दिया है? एक्स मैंने जो इंडिकेट कर रहा है इसका नाम क्या है? तो एगो के एक्स अक्ष कहते हैं, ओके, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। समझना, मतलब जो आकृति को जिस नाम से दर्शाया, किस नाम से दर्शाया जाता है, तो एक्स अक्ष वाई अक्ष ना इसमें है, या हम लोग नियामक ज्यामिति भी बोलोगे तो गलत है। बी नंबर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बने तल को क्या कहते हैं? तो नियामक ज्यामिति। चाहे हम लोग का ये भी बोल सकते हैं कि 1 2 3 चतुर्थांश है ना, हम लोग चतुर्थांश भी बोल सकते हैं।
चतुर चतुर्थांश, चतुर्थांश दूसरा हो गया ना। दूसरा सी भी है। हाँ सी नंबर बोला बोला गया। देखो जी सी नंबर कहता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। एक्स और वाई, एक्स बिंदु है हाई वाला, यहाँ से गया है और यहाँ से गया है, कटान यहाँ पर है ना ओ, इस बिंदु को क्या कहते हैं। मूल बिंदु। अभी बोल रहे हैं अलग अलग ना, अभी अलग अलग बताए थे, क्या बोलेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु यही ना है 0 0। कटान का मतलब जहां पर कट रहा है यहीं पर कट रहा है। उसके बाद डी के बाद ई नंबर, ई नंबर हाँ बोलो उतारो तब तक। देखो ई नंबर उसको थान भरा हम की मैंने जमीन भर के नहीं, एक शब्द नाजायज बोल गए थे। देखो आगे ई नंबर इसका, देखो ई नंबर दिया है कि यदि प्रथम दिन हो, डी किसी बिंदु का भुज, भुज कितना दिया है किसी बिंदु मान कोनो बिंदु हो, भुज कितना है 3 है, तो बिंदु वाई अक्ष से लंबित दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो देखेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग का भुज, भुज का मतलब एक -3, यदि इसका दूरी -3, भुज -3 है तो एक्स अक्ष लिए दूरी, तो जब एक्स अक्ष हम लोग का यही ना होगा तो दूरी है ना जाएगा तो कितना होगा -3 तक ना जाएगा, इसलिए दूरी कितना होगा -3 होगा। डी के बाद ई नंबर, ई नंबर देखो तो ई है कि यदि प्रथम पद के किसी बिंदु एक्स अक्ष से लंबित दूरी 5 है। प्रथम पद, प्रथम पद आनो, प्रथम पद एक्स अक्ष से लंबित दूरी, एक्स अक्ष यहाँ है लंबित दूरी 5 हो तो कोटि, लंबित दूरी है ना जाए 5, तो यानी है जाए नो प्रथम पद में, तो जब भेजा 5 आई तो दूरी कितना पे जाए, तो 5 पे कौन चीज प्लस में रही नो, तो लंबी की दूरी कितना हो जाए के कोटि क्या है, कोटि तो कितना हो जाए 5 हो जाएगा। ई के बाद एफ नंबर, एफ है क्या, देखो तो क्या 3/4, 3 का 4 और 4 का 3, 4 का 3 का 4 और 4 का 3, यही ना दिया है। बोला है कि क्या है एक ही बिंदु को निरूपित करती है, मैंने एक ही बिंदु पर मिलेगी, तो देखो तो तनी मिला के देख लो, 3 का 4 यानी हे जाए वो और तनो एगो 4 का 3, तो 4 का 3 हे जाए, दोनों को बिंदु पे बा, कहाँ बिंदु बा हे जा बिंदु हो गए, वो हे जा होगा, तो क्या लिखेंगे एक बिंदु का मतलब एक ही चिन्ह, तो लिख देंगे नहीं। एफ के बाद जी नंबर, जी नंबर है कि 2,0, 2,0, एक्स अक्ष से दूरी क्या है 2,0, यानी भाई एक्स है ना, एक्स का मान है जब 2 हो गया और वाई का मान 0, यदि इसकी दूरी पूछा जाएगा तो कहाँ 0 ना होगा, माइनस में हो रहा है, तो दूरी कितना हो जाएगा एक्स अक्ष के, हाँ पहला हाई वाला एक्स हो कब, तो वाई के मान है कितना हुआ 0, तो दूरी है ना होता, दूरी कितना हो जाए एक्स अक्ष की दूरी माइनस में रहेगा, तो माइनस से रहेगा। प्रथम पद में माइनस नहीं देगा, प्रथम पद यदि माइनस कौन है जी, प्रथम पद यदि माइनस होगा तो प्रथम पद हम लोग का प्रथम पद में माइनस कहाँ है, माइनस है, तो दूसरा पद हो जाए, द्वितीय हो जाए। चलो एच जी हो गया ना, एच नंबर, अब तार रोवे के विचार करता, एच देखो तो एच हे जब बनाते हैं
बोला है कि 2 का -4/5 दिया है, किस पद का बिंदु है? बिंदु किस पद का है? प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस कौन सा पद है? ये प्लस और ये चतुर्थ पद। एच के बाद आई नंबर आई है कि 1,2 किस पद में है? 1,2। इसका मतलब 1,2 का हम समझते हैं कि ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों प्लस का नाम होता है। तो प्रथम पद में, कौन सा पद में? प्रथम पद में। उसके बाद नोट करो, दूसरा खत्म। जल्दी अभी उतार लो तो मिटाएंगे, जल्दी करो। चलो जी, 2 हो गया ना। 3 नंबर देखो तो क्वेश्चन सुनो। 3 नंबर जो सवाल है, आकृति दिया है। 3 नंबर में क्या दिया है? आकृति, और इस देख को हमको उत्तर देना, यही ना। देखो सवाल क्या है इसमें, आकृति दे दिया है। देखो ये एक्स डैश है किताब में, देखो किताब में सवाल दिया ये एक्स डैश यहाँ पर है, वाई डैश है यहाँ पर। हाँ देखो तो 0 यहाँ पर होगा, 1 2 3 4 और यही, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 और ये माइनस में होगा क्योंकि डैश है। 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 और क्या है माइनस में है, ये हम लोग लिख दिया। अब इसके बाद देखो बिंदु इंडिकेट किया है, 4,3 पे ए है, 4,3 4 है यहाँ पर। देखो तो 4,3 पे घर पे फिगर बना लेगा, हम ऐसे ही कर दे, डायरेक्ट कर दे हो पे। चल देखो ये दिया है, तू लोग देख लेना किताब से, ठीक है ना, हम कर देते हैं। चल देखो दिखा रहे हैं को उस पे दिया है ना, वो आकृति हमारे थोड़ा ना बनी है, सबके अलग अलग में बात। हाँ 4 से -3 पे, यही ना, 4 से लेके -3 पे क्या है? बी है ना। और -5 से लेके -4, -5 से लेके क्या है? एस है ना, एस दिया है। 3 से लेके -4 तक है ना, 3 से लेकर ये क्या दिया है? एल। तो हम लोग बिंदु क्या निकाल सकते हैं? इसका 4 है, क्या हो जाए 3, यही ना, पहले एक्स निकाला, एक -3 हो जाए, 4। देखो बिंदु -5 और ये -4, इसका बिंदु क्या होगा? 3, पहले एक्स लिखाता है तो -4। अपना हम लोग है ना दिया है किताब में। अब हमसे उस क्वेश्चन किया है कि उपयुक्त आकृति से निम्नलिखित कथनों को पूरा करें। कथन है 1 नंबर कि ए के भुज और कोटि क्रमशः लिखना। ए कहाँ पर? यहाँ पर है ना, तो y को कोटि कहते हैं और x को भुज कहते हैं। तो भुज x पर क्या है? 4 ना, x का मतलब कितना है, अब y का मतलब कितना है? 3, यानी कि भुज कितना है? भुज a का भुज कितना है? भुज 3 और कोटि भुज 4 है ना, कोटि 3। दूसरा x को कोटि कहते हैं और y को कोटि कहता है, x को भुज। ठीक है ना। दूसरा दिया है b के x निर्देशांक और y निर्देशांक, b के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः, अतः b के निर्देशांक x का निर्देशांक। देखो तो b बिंदु, b यहाँ पर है ना, है b यहाँ पर है। बोला है कि b के निर्देशांक हम लोग लिखे थे ना यहाँ पर, ये कैसे माइनस का ऊपर लिखे
देखो एक्स बी का निर्देशांक क्या है, -3 और 4 है। तो बोला है कि पहले एक्स का निर्देशांक, तो एक्स यहाँ पर है ना, है ना, एक्स है, एक्स का निर्देशांक लिखेंगे तो एक्स का निर्देशांक पहले लिखेंगे, एक्स का निर्देशांक, तो एक्स का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स का मान होगा और वाई के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 ना। हाँ, उसके बाद बोला है वाई निर्देशांक क्रमशः, वाई निर्देशांक का मतलब वाई का निर्देशांक, वाई एक्स का निर्देशांक, वाई एक्स यहाँ पर है ना, तो यानी एक्स का मान 0 हो जाएगा, वाई का मान 4। और फिर बोला है बी का निर्देशांक कितना, बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक का मतलब जहां पे बिंदु है, यहाँ पर है ना, इसका बिंदु क्या है, -3 का मान, तो -3 तब कामा देके 4 हो गया बी का निर्देशांक। तीसरा दिया है कि एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः अतः एक्स का निर्देशांक, तो देखो यहाँ पर एस है, ठीक है ना, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक, बताओ मत, देखो बढ़िया से, क्योंकि घर से देंगे, होमवर्क नहीं है। एक्स अक्ष का निर्देशांक है, एक्स है, एक्स अक्ष यहाँ पर है ही ना, है एक्स अक्ष का निर्देशांक यहाँ पर क्या है, 4 ना स्थित है, एस के सामने देखेंगे एक्स अक्ष पे क्या है, -4, और वाई के मान इसके सामने देखेंगे तो क्या है, 0 है ना। अक्ष के पूछ रहा है, इस अक्ष पे पूछ रहा है, इसलिए यदि पी के एस का निर्देशांक कहेगा तो हाई होगा, लेकिन यहाँ वो पूछ रहा है कि एक्स अक्ष, इस पे जो एक्स है, इसलिए का एक्स अक्ष का निर्देशांक, तो एक्स का मान -4 है, इसके सामने वाई पे जाएगा तो कहा जाएगा 0। फिर बोला है कि वाई अक्ष का निर्देशांक, वाई अक्ष का पूछ रहा है, पहले बोला है कि एक्स अक्ष का, एक्स कह के फिर बोला है एक्स पर एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स है ना, एक्स का निर्देशांक, हम एक्स का नहीं यहाँ पर निकाला है, अच्छा वाई था, एक्स ठीक है, हाँ भाई एक्स है, कितना हो जाएगा, -5 होगा, और वाई का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0। वाई निर्देशांक निकालेंगे तो निर्देशांक, वाई निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई का मान दिया है इसमें, तो एक्स का मान 0 हो जाएगा, वाई का मान -4। अब फिर बोला एस का निर्देशांक, एस का निर्देशांक, एस कहाँ है हम लोग का, देखो तो एस यहाँ पर है ना, तो इसका बिंदु क्या है, तो -5 का -4, एल के, एल माने चारों बिंदु पे, एल के पूछा एक्स अक्ष, एल का एस अक्ष पे जब कहेगा तो यहाँ पे एक्स पे जाएगा, है ना, एक्स है, एक्स का एस अक्ष, एल का एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो देखो 3 है ना, और इसके वाई सामने आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और फिर बोला वाई का, वाई अक्ष का निर्देशांक, वाई अक्ष निर्देशांक, वाई अक्ष निर्देशांक, तो वाई अक्ष निर्देशांक यहाँ है, यहाँ पर एल का -4 ना है, कम वाई का मान 0 है, -4 एक्स, हाँ कहेंगे एक्स के पहले मान होला। अब देखिएगा फुल एल का निर्देशांक, एल का निर्देशांक, एल का जब निर्देशांक निकालेंगे, निर्देशांक है कम पूछता है, एक्स वाला एल वाला में पूछता है, एल का निर्देशांक क्या है, पहले ही लिख दिया, देख लो, 3 का -4, जल्दी नोट करो, मैं कहती हो तीन हजार दो किताब दो, हाँ 10 मिनट में भाई, हाँ
तो कब तक हुआ था देखो तो कॉपी में। अध्याय 4 था ना, 4.4 कहे है, 4 पॉइंट कर दिया। तो 4 दिया ना, अध्याय 4 था। 4 में हम लोग का क्वेश्चन नंबर हो गया था 3 तक, 2 तक हुआ है, 3 हो गया है ना। चौथा है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी और ई के भुज एवं कोटि लिखना है। क्या लिखना है? भुज और ए और कोटि लिखना है। भुज का मतलब होता है एक्स और कोटि का मतलब वाई होता है, यानी वाई और एक्स का मान क्या करना है? लिखना है। इसमें आकृति दिया है, देखो आकृति किताब में दिया है, बोर्ड पे बना देते हैं। हाँ एक ना अब्दुल्ला भाई, एक्स अक्ष होता है एक्स डैश, एक्स होगा, वाई डैश, वाई होगा, वाई डैश होगा, ये ना। इसको एक्स अक्ष कहते हैं, ऐसे वाई अक्ष कहते हैं। है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6। 1 2 3 4 5 6। ने 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या है? वाई वाई है ने 1 2 3 4 5 6 माइनस में रहेगा, इसको हो गया। अब इसमें बिंदु बैठाया है, देखो ए बैठाया है 2 और 3, एक्स का मान 3 और वाई का मान 2, यही ना। ऐसे 3 पे ना क्या दिया है? ए दिया है, ए के बाद बी दिया है -2 और 3, -2 और 3 क्या दिया है? बी है ना, बी हो गया। सी दिया है -4 -3, -4x का और -3 -3, तो यहाँ पर आएगा ना, ये क्या है? सी ना। उसके बाद डी दिया है, डी दिया है 2 यहाँ पर, और 2 के बाद दिया है -4, तो -4 के सामने है क्या है? डी है, ये डी हो गया। और उसके बाद बोला है ई है 4 पे, ये क्या पर है? 4 पे है ना, ये वो 4 पे बिंदु पे दिया है एकदम एक अक्ष पे 4 पे। अब इसमें से हमको उत्तर देना है, चौथा सवाल ना, चौथा का सवाल का उत्तर देना है कि ए बी सी डी और ई के भुज लिख रहे हैं। ए बी सी डी और ई का भुज एवं कोटि लिखना है। भुज एवं कोटि है लिखना है। तो भुज का मतलब बोले एक्स का मान और कोटि का मतलब हम लिखेंगे ए का भुज, भुज ए का भुज देखो तो उसमें क्या है? एक कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर। एक एक्स का मान क्या है? 3 है, तो भुज बराबर कितना? ए का भुज 3 और कोटि कितना है? एक वाई का मान कितना है? वाई का मान कितना हो गया? 2। बी का निकालेंगे, बी का भुज देखो तो भू का बी पे एक्स कौन से है? हाँ, और कोटि, हाँ कोटि 2। अब देखो बी क्या है? बी का निकालेंगे तो क्या है? एक्स के मान पे -2 है ना, तो भुज कितना? -2 और एक कोटि कितना? एक्स का वाई का मान कितना है? कोटि 3 है ना, प्लस में 3 है। फिर सी का भुज आसान है, एक लाइन का ये भुज देखो सी का एक्स का मान कहाँ है? -4 और कोटि कितना है?
तो माइनस में 3 माइनस है ना y के मान है ना माइनस होता है ना माइनस। उसके बाद डी का निकालेंगे भुज, तो डी का एक समान क्या है 2 है ना, और कोटि -4 हो जाएगा। ई का डी हो गया, ई कहाँ पर देखो यहाँ इसी पर है ना, तो x है ना, तो x का मान है लेकिन y का मान है जाएगा तो है ना कुछ जीरो शुरू में क्या होता है 0, तो यानी x का मान लिखेंगे ई का भुज, भुज का मतलब x का मान, तो x का मान होगा कहता ना 4 और कोटि, तो कोटि कुछ नहीं है ना, देखो इस बिंदु पर तो कोटि कहाँ कितना नहीं जाएगा तो है 0 होता है। कितना होता है, तो जब दूरी नहीं चली तो 0 ना होगा 0, कोटि हो गया 0, चौथा हो गया 5वां। बस आकृति को देख के उत्तर दे देना था। चौथा है 5वां है कि नीचे की आकृति में ओ ए बी सी डी ई एवं एफ और एफ के निर्देशांक साधारण के लिए जबकि पैमाना 1 mm 1 सेंटीमीटर, मतलब इसका लिखना है मैं एक निर्देशांक, तो बोर्ड पे बनाया है चित्र कैसे ही बना दे किताबी से। हाँ देखो तो ओ का निर्देशांक किताब में देख लेना, निर्देशांक ओ का निर्देशांक जब लिखेंगे हम लोग तो देखो इसमें दिया है ओ इसमें कहाँ पर है, देखो यहाँ पर ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, और ओ क्या केंद्र कहा होगा, तो आकृति में ओ का निकालेगा तो 0 का 0 हो जाएगा मूल बिंदु, वो नहीं दिया इसमें, तो ओ इसका कहा है जो यहाँ पर है ना केंद्र बिंदु, तो 0 0। ए का निकाल के ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक निकालेंगे तो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर एकदम यहाँ पर स्थित है, यहाँ से लाइन गिनेंगे, एगो लाइन 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 पे है ना ये बिंदु, तो x का मान पहले 6 होगा और 0 y का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर ऊंचाई नहीं गया है। फिर b का निर्देशांक क्या होगा, b कहाँ पर स्थित है, देखो ये भी 1 2 3 पे है ना b, और एकदम चिन्ह पे है ना, तो 0 होगा y के, जब चिन्ह पे रहेगा तो का मान होगा जहां पर रहेगी और उसके सामने वाला का 0 होता है। सी का निर्देशांक बोलो, सी का निर्देशांक, तो सी कहाँ पर देखो y वाला पे है ना, देखो कब पे है 1 2 3 4 5 पे, कितना पे है 5 पे, y पे है ना, तो x का मान क्या होगा 0 और y का मान होगा, समझ ना, जिस पे रहेगी उसी का मान होगा, तो हेजा कब हम x का लिखा था, हेजा y का लिखा था, ठीक है, कभी भी x का हेजा तब y के। डी का ये ध्यान में रखना कि कभी भी पहले x लिखाता है। निर्देशांक डी का निकालेंगे तो डी देखो स्थित कहाँ है, डी देखो y पे है, माइनस वाला पे डाइस है ना, तो यानी कि y पे तो y का मान होगा और x का मान क्या हो जाएगा 0, तो x पहले लिखा था इसलिए 0, और y किस पे है गिनो 1 2, एक वाला लाइन 1 है, 1 2 3 4 5 6, कितना है, वो 250 है ना, तो माइनस होता है 250 होता है ना, इसलिए -100। डी के बाद ई का निर्देशांक, ई का हे पे नीचे बना था तो हो गई चौथा, आकृति किताब से देख के बना था। ई का निर्देशांक यहाँ पर दिया है ना आकृति, देखो आकृति दिया है, तो एक बिंदु है, एक लाइन है ना, एक गिनाएगा, अरे सुनना है ना, चाहे एक गिनाएगा। अब देखो हम लोग डी निकल ई का, देखो तो ई यहाँ पर है ना स्थित, तो ई कहाँ पे है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 पे, अब पहले x पे है ना, ये x अक्ष है, तो x अक्ष पे है ना प्लस होता है,
यानी कि x का मान तो होगा तो 6x का मान हो जाएगा, तो 6x का मान और y का मान अब क्या आ जाएगा 0। f का निर्देशांक, f का निर्देशांक लिखेंगे तो देखो f इसमें कहाँ पर है, तो देखो f किन देखो यहाँ पर है ना, y पे है स्थित, देखो y पे है ना स्थित, तो बस जैसे गिनो 1 2 3 4 पे कितना पे है, अब y का मान 4 है ना, तो इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा 0, अब y का मान प्लस होता है ना y का मान, इसलिए प्लस, बस हो गया। वन में बराबर लिख सकता है उधर दो, तो इसमें दिया है चूंकि एक एकक बराबर एक एकक बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, यही ना सेंटीमीटर है, तो इसलिए जितना है सही हम लोग 2 से भाग दे देंगे। एक का निर्देशांक तो 6 था तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, और 0 था तो में 2 से भाग, 3 दूनी 6 का मतलब कितना 0। बी का भी निकालेंगे तो बी का भी कितना 3 है ना, तो 3 में 2 से भागा देंगे, 0 में भी 2 से भागा देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 कम 2 और 5 दूने 10 कम 0। फिर सी का और समझ में 2 से भागा देना है, एक एकक बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 2 गुना के बराबर होगा, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। सी नंबर एकांक को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा, और सी का निकालेंगे तो सी का है 0, दोनों 0, 5, तो 0, 5 है ना, तो बस 5 से भागा देंगे, तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 5 दूनी 10। इसका निकल गया सी का, डी का निर्देशांक 0, 2 -6, 2, तो 0 ही होगा, काम है 3 दूनी माइनस का हो जाए 3। डी के बाद ई के निकाला जाए, ई का कितना 0 6 नो 6/2 0/2, तो निकल तो हो जाए 3 दूनी तो 3 0, और एफ का है 0, 2 4, 2, तो 0 हो जाए 2 दूनी के, और मिला लें आंसर हो जाएगा सबका। देखो तो ई आकृति में इधर है x के x डैश पे, इसलिए 6 माइनस में था तो माइनस में आ जाएगा 3। तो सुनो देखो भाई 6 नंबर जो सवाल है, 6 नंबर जो सवाल है, देखो इसमें भी आकृति दिया गया है, देखो तो आकृति इसका भी दिया गया है, ठीक है ना, आकृति हम बना देते हैं, बतियावल ना बनोगे ना, x डैश होता है x होता है, देखो ये मेन पहचान y डैश होता है y होता है, ये अपने मन से यहाँ से 0 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको जातना चाहे हम बढ़ा सकते, इसको जातना चाहे बढ़ा देंगे, ठीक है ना, क्या बीच में बीच में कहा एम है, बीच में है तो ये अंक है न, अंक मिलाया नहीं जाता है, इसके सामने देखेंगे है न, ये में दिया है बीच में, तेजा कैसे ही आया था ना, था एम के जगह पे आएगा तो होगा, यही नहीं पिछले आकृति में ये नहीं था, ये चिन्ह पे नहीं था, x अक्ष पे y अक्ष पे, तब ना 0 हो रहा था, जब ना क्यों नहीं चिन्हिया पर आएगा तब ना वो का मान होगा, वो का मान 0 होगा, कब बन गया अभी यही मजा है। अब देखो तो है ना 1 हो गया, 2 हो गया, क्योंकि डैश और क्या होता है माइनस होता है ना, तुम्हें किताब से मतलब है ना अभी इक्वल करने के लिए। अब देखो तो किस तुम्हारे जो लिखे उससे तो कम नहीं ना दिया है, जो इसको 5 तक दिया है, आखिर तुम्हें कब तक दिया है 5 तक, बेसी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6,
1 हो गया, 2 3 4 5 6। तुम्हें पता है कि है ना डाइस होता है माइनस होगा ही। बस बना लिया। अब तुम्हारा देखो इसमें बिंदु जहां जहां दिया है ए में देखो 3.5 के आसपास दिया है। कितना दिया है? 3 और 4 के बीच में दिया है ना एम, यानी किस पे बिंदु है? एक्स एक्स पे है। एक्स का मान न होगा, वाई का मान 0। फिर एल दिया है, एल का मान देखो कहा दिया 5 पे। एल कहा दिया है? भुज का मतलब एक्स, एक्स कहाँ पर? एक्स है ना, हाँ तो यही पे मान बा। तो 3 के बीच 3.5 है, 3.5 लिखेंगे। एल हो गया। एल का मान डी दिया है, देखो डी दिया है 2 एक्स का मान है और वाई का मान -4 पे दिया है ना। यहां पर बिंदु कर दो और मिला दो। ये क्या है? डी। फिर सी देखो, सी के एक्स का मान 5, एक्स का मान 5 और वाई का मान कितना है? और वाई डैश का मान कितना है? तो क्या है? सी हो गया। हो गया ना, बस और कुछ नहीं दिया। तब बस अब देखो उत्तर देना है। देना क्या क्या है कि दी गई आकृति में निम्नलिखित को लिखे। ए सी के निर्देशांक, सी का निर्देशांक का मतलब एक्स और वाई का मान लिखना है। सी की यहाँ पर है ना, तो पहले एक्स लिखा था, एक्स का मान कितना है? 5। और देखो वाई कितना थी, ये भी क्या है? -5। बस कितना आसानी से बनता जाएगा। बी, अरे राजा समझ में कभी नहीं है? हाँ है ना, देखो ना क्या आकृति बना दिया यार। अब है तो देखो, जब आकृति बना दिया तब का। यहाँ पर देखो सी है ना, तो पहले एक्स का मान लिखा था। सी के सामने एक्स कहने है, हेने है कि हेने है? बोलो। एक्स एक्स का कहने है, सी हो गया ना। तो सी के बाद एक्स के मान है ना कहने होगा। एक्स हेने है कि हेने? तो ऊपर के इसके सामने लाइन के सामने कौन सी बात 5 ना लिखना आएगा। उसके बाद है ना वाई के ना है ना, तो इसके सामने वाई पे क्या कौन सी बची है? तो -5। देखो आगे दिया -2 का -4 दिया है। -2 से -4 निर्देशांक वाले बिंदु का नाम। निर्देशांक वाले बिंदु का नाम, बिंदु का नाम। अब देखो तो एक्स का मान 4, एक्स का मान 2 और वाई का मान 4, यही ना। एक्स का मान 2 और वाई का मान 4, इस बिंदु को क्या कहते हैं? डी ना। तो बस लिख देंगे, उत्तर हो जाएगा डी का। देखो बिंदु का नाम डी लिख देंगे। डी बिंदु पर है ना 2, -4। सी नंबर है बिंदु एल का निर्देशांक। बिंदु एल का निर्देशांक। एल किधर है? तो निर्देशांक देखेंगे कहाँ पे स्थित है। देखो एल का मान वाई पे है ना, तो वाई का मान होगा, एक्स का मान क्या होगा? 0। तो पहले एक्स से लिखा जाता है, इसलिए 0। तो वाई किस पे स्थित है? एल, तो 5 पे, तो 5 होगा। डी नंबर है एम की कोटि। कोटि का मतलब होता है वाई। कौन सी कोटि? माने वाई। तो इसमें एम कहाँ पे स्थित है? यहाँ पर। तो एक्स का मान होगा, तो एक्स पूछा ही नहीं है, कोटि पूछा वाई का मान। और जब यहाँ पे स्थित है वाई का मान क्या होगा? 0। समझो ना, एम का मान तो एक्स पे स्थित है ना, तो एक्स का मान होगा, तो लेकिन एक्स पूछा ही नहीं है। पूछता भूज तो बताते, बोला है कोटि खाली बताना है। तो कोटि एक वाई होगा, तो वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। बस हो गया हम लोग का 6। 7 नंबर है कि नीचे आकृति में नामांकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखे। इसमें सभी बिंदु लिख दिया गया है और सभी का निर्देशांक लिखना है। सुनो ना, आकृति में उतार लो पहले, तब होगा। जगह बड़ा आकृति है। देखो तो 7 नंबर जो है, 7 नंबर का आकृति किताब में दिया है। हो गया, उतर गई भाई वाला। हम लोग का एक शख्स होता है, एक्स डैश है, एक्स होता है, यही ना। हाई एक्स होता है, हाई वाई होता है, वाई डैश हाई क्या होता है? वाई। हाई वाई होता है ना। अब है इसमें जो मान दिया है, देखो कब तक दिया है।
देखो गिन लो, गिनती कब तक दिया है? 1 2 3 4 तक, इससे नहीं 4 तक ना है, 4 तक है तो एक वाई पे 4 तक में दे दिया है मैं सबका मान। तो 1 2 3 बड़ा बड़ा कर दो कि आ जाएगा बढ़िया समझ में। माइनस में होता है नहीं लिखा लाइनिया है एक में लिखल ना चला। 1 2 3 4 5 एक में लाइनिया दिले बनो, वही हो जाएगा 1 2। फिर ऐसा ही होगा, ऐसा ग्राफ खींचते किने को तो किन लिया। हाँ तो का इंच लखा भी बना दिया, इंचवा से 1 2 लिखा रहेला, घर पे दूरी कर दिया। 4 5 6 पे आज बढ़िया से 1 2 3 4 5 1 2 3 ज्यादा ना मंगे तना ले सकता रहो, किताब में देखा कितना दे। ठीक है हाई मिटा देते हैं। अभी देखो हो गया ठीक है ना, इसमें बिंदु दिया मैं बैठाओ पहले ए, देखो तो कहाँ दिया 1 1 2 3 पे, कहाँ है? यही पे है ना, ये क्या है? ए है, हल नहीं है क्या, वो चीज लिखे चल बीचवा में 1 2 3 चालू। ए पे हो गया ना, ए के बाद बी देखो तो कहाँ है? देखो बी एक्स का मान 4 पे और वाई में 3 के सामने, तो 4 पे है और वाई का 3 के कौन सी है? बी। तो उसके बाद सी देखो, ए बी सी डायरेक्ट चलते रहो। 3 पे है एक्स और 4 पे है वाई, 3 पे और 4 पे, यहाँ पर होगा ना, ये क्या है? सी है, सी है ना, सी है 4 पे। उसके बाद डी, डी है 2 पे, कहाँ पे है? डी है 2 पे। डी के बाद ई, ई देखो ई है 4 पे, यहाँ पर है और -2 है, तो -2 यहाँ पर, ये क्या है? ई है। ई हो गया। एफ देखो तो एफ -4 है ने और 2 है ने, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, इस बिंदु के सामने मिलाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एफ। एफ के बाद दिया है जी, जी कहाँ पर है? तो 1 पे है, कहाँ पर है? जी यहाँ पर है। जी के बाद हम लोग एच, एच देखो नीचे 3 एक्स पे यहाँ पर और है ना कितना पे? 2 पे, तो 2 इसके सामने, ये क्या है? एच। एच के बाद एच आई है ना, हो आई कितना पे है? 1 2 3 पे है ना 2 पे, 3 पे है ना 2 पे, बोलो ये क्या है? आई है। आई के बाद जे, जे देखो तो 3 पे है, कहाँ पर है? यही पे है जे। जे के बाद के कितना पे है? तो हेने से 3 पे है ना, कितना पे है? 3 पे है ना 2 है ना, कितना पे है? 2 से कम पे ना, 1.3 पे, 1.3 पे, 1.3 मान लो है इसके आसपास। ये क्या है? के। इंग्लिश के हिंदी में ठीक तो कर लो। बना दिला तो बना दिला बदमाश है दिन ठीक रहेगी नहीं, 2 दिन अब ना बना तो 7 नंबर क्वेश्चन मत लेट हो गया ज्यादा। 7 नंबर को जो क्वेश्चन है,
वाई अक्ष होता है ना, वाई डैश है, वाई हो गया। हाँ देखो है ना, ई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरे 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 जो माइनस होता है इतना हम लिख दिया। अब इसमें जो मान दिया है हम लोग लिखेंगे। देखो ए का मान दिया है 3 पे, ए का मान कितना पे दिया है 3 पे, बी दिया है 4 कमा 3, 4 कमा 3, बी है ना 4 कमा 3, 3 कमा 4 है सी का, सी का है 3 कमा 4, और डी है 2 पर, डी है देखना कहीं मिलान गलती नहीं ना हो रहा है, तब इसका मान लिखना है। ई 4 का -2 का 4, -2 का 4 क्या है ई है ना, ई। उसके बाद एफ है -4 का 2, -4 का 2, इसके सामने एफ है। एफ के बाद जी है 1 पर, जी है एफ पर, बिंदु से निकट कर लेना, जी है एफ पर, एच है 3 का -2, 3 का -2 के सामने क्या है एच है ना, एच। आई है -2 और ये 3, -2 और ये 3, इसके सामने क्या है आई। आई के बाद जे नंबर है 3 पर, पूरे 3 पर, कहाँ है जे नंबर 3 पर है ना, 3 पर। और उसके बाद जे के बाद के है, एन है 3 पर, एन है 2 से कम पर, यहाँ इसके इधर है ना, क्या है के है। एल का मान है 4 का 3 पर, है एल का मान 4 का 3 पर एल है। और एम है 6 का 2 पर, 6 का पिटाएगा जोर से, खाली बतियाते रहो कभी सारा सुन है एम पर। यही था एम तक लास्ट है, यही ना, ये बिंदु किताब में दिया, इसको देने की जरूरत नहीं है, हमको खाली उत्तर देना है बस। इसमें दिया गया नीचे आकृति में नामांकित बिंदुओं के निर्देशांक लिए, जितना बिंदु है तो सभी खाली निर्देशांक लिख देना है। क्या लिखना है निर्देशांक। तो हम लोग लिखेंगे पहले है ना, है से प्रथम पद से शुरू करते हैं। देखो तो ए का निर्देशांक लिखेंगे तो ए कहाँ पर, यहाँ पर है ना, तो ए पे स्थित है, एक्स पे स्थित, एक्स का मान होगा तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 3, और वाई का हो जाएगा 0। वाई बी का निर्देशांक जब निकालेंगे हम लोग तो बी देखेंगे, तो बी में देखेंगे कहाँ पर है, तो 4 पर है न 3 पर है ना, एन क्या है 3 पर है, तो 4 का 3। सी नंबर, सी है 3 का 4 है ना, सी है 3 का 4 पर। डी, डी है देखो वाई पे ना, तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान 0 और वाई का मान 2। ऐसा सुनो ना, क्योंकि जिस अक्ष पर रहती है उसका मान होता है, और जिस पर नहीं होती उसका मान 0 होता है। जो अक्ष पर उसी बिंदु पर होगा तो एक्स का मान जिस पर रहेगा उसका मान होगा, जिस पर नहीं रहेगा उसका मान नहीं होगा। डी के बाद ई नंबर, ई का निर्देशांक निकालना तो ई यहाँ पर है ना, एन का है -2 का 4, कहें कि हाई एक्स है हाई वाई है तो पहले एक्स लिखा था, इसका ध्यान रखना। ई के बाद एफ नंबर, एफ क्या -4 है और तब 2 है, -4 का 2। एफ के बाद जी नंबर,
जी नंबर एक्स का मान कितना है -1 है, और इस बिंदु पे है तो y ऊपर नहीं है, बस y का मान जी के बाद h नंबर। h है कि x का मान -3 और y का मान भी -2, क्या है ये तृतीय पद में, इसीलिए है -2 और -3। आई कहनो आई क्या है निशान -3 ना -2 है ना, x का मान -2 का माइनस -2 -3। आई हो गया जे का मान क्या है, तो जे का हम निकालेंगे, तो जे है देखो जे का मान है वो एक y पर में स्थित है, तो x का मान क्या होगा 0 और y का मान हो जाएगा -3। जे हो गया के का निकाल देते हैं, तो के का होगा देखो के यहाँ पर है ना, तो x का मान देखो इसमें गिन दो, इसमें नहीं जा रहा है, किताब में हम लोग गिन देंगे कितना पे है। के का मान 1 2 यानी 2.5 कितना है, देखो किताब में देखो, इसके बाद लाइन के बाद 1 2 गिना दिया ना, 5 को पाई दिया है, तो दिया है तो हम लोग का 1 पॉइंट से हिल गया है ये ना, 1 पॉइंट से हिल कर बिंदु है 1 2 यह बीच में है, इसका मतलब है तो क्या लिख देंगे x का मान है 1.5 का मान, y का कितना है -3 पर के सामने है ना -3। एल का निकालेंगे तो एल है -3, x पहले लिखाएगा ना, तो x का मान कितना है 4 -3। एम का मान x किस पे है 6 पे है ना, तो 6 और माइनस क्या हो जाएगा 2। इस सभी का निर्देशांक हो गया जो दिया था, जल्दी नोट करो। दो तो प्रश्न नंबर जो 8 है, निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित करते हुए बताया कि किस पद में चतुर्थांश में या अक्ष पर है। बताना है कि कौन सा अक्ष है चाहे कौन सा चतुर्थांश है, यानी पद का नाम बताना है, उसका बिंदु को निरूपित भी करना है, रखना भी है। आलेखित करते हुए तो आलेखित करना है, हमको क्या क्या दिया है रखेंगे पहले मान। ए का मान दिया है -2 का -3 दिया है ना, बी का -3 का -2, देखा ना कोई बिंदु गलती मत लिख। सी का 0 का -1, डी का -3 का -0, ई का 3 का -4, एफ का 1/1/2 का 2/1/2, जी का 0 का -3, एच का 3/1/2 का 0, और आई का 5 का -2, और जे का -3 का -5, के का एल का -2, हाँ 1 का -2, तो 1 का -2 यह बिंदु है, हमको रखना है आकृति पर, इसका आरेख खींचकर उस पर लिखना है और बताना भी है कौन किस पद में है। ठीक है, हम लोग पहले का आकृति खिंचाएगा, देखेंगे कि इसमें मान सबसे अधिक कितना है, 5 है ना, सबसे अधिक मान 5 ना है, यानी कि आकृति 5 तक ले लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। देख लेंगे कि बिंदु कोई बड़ा नहीं ना है, जब बड़ा कोई बिंदु नहीं रहेगा तो बस हम उतने तक ले लेंगे। ये हम लोग का होता है x डैश, हाई होता है x, हाई होता है y डैश, हाई होता है y। ऐसे बढ़ बढ़ के बनाएंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 1 2 3 4 5, जब हम इंच ले बनाएंगे तो हमारा अंतर नहीं आएगा एक भी, अभी हम ऐसे ही बना रहे इसलिए अंतर आएगा 3 4 5 6, 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 माइनस में होता है 10। हम लोग काम आकृति हो गया, यहाँ पर केंद्र वो होता है, यही ना, यही बताया है। प्रथम पद होता है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ। यही पता है कि प्लस प्लस होता है पहले क्लास में, हाई होता है माइनस प्लस, हाई होता है माइनस माइनस, हाई होता है प्लस कमा माइनस, ये ना प्लस चतुर्थ में होता है। अब हम लोग कह रहा है कि बिंदु को रखना है, तो देखेंगे ए कहाँ पर स्थित है, दोनों माइनस है ना, देखो अब किताब में ना देखो, ऋतुराज बंद करो, उसके बाद में देखना। देखो ए का मान हम देखें कहाँ बैठाना है, तो देखेंगे मान क्या है, ए माइनस माइनस दोनों है, तो माइनस माइनस किसमें दोनों है, इसमें है ना। तो यहाँ देखना है कि बिंदु है ना बैठेगी, अब कहाँ बैठेगी, तो एक्स का मान 2 होना चाहिए, तो एक्स का मान है ना, एक्स डैश यानी है ना होना चाहिए, तो 2 यहाँ पर है, और 3 होना चाहिए वाई के मान, यानी कि इसके सामने होगा यहाँ पर इंच से संतोष बढ़ता है, ये हम लोग लिख देंगे। ए क्या है, तो -2 का -3 लिख भी देना। उसके बाद है बी का है -3 का -2, -3 का -2, यानी कि एगो माइनस पहले तब प्लस है, तो माइनस प्लस किसमें है, तो द्वितीय पद में, तो माइनस में एक्स है, तो एक्स का मान देखेंगे कितना, -3 चाहिए, इसका 2 चाहिए, यहाँ पर होगा, इधर 2 है, इधर तो लिख देंगे बिंदु भी क्या है, बी है ना, इसका मान क्या है, तो -3 का मान। उसके बाद सी नंबर, सी का लिखना है, तो है देखो 0 का -1 किसका है, तो सी का -1 पर बिंदु है, किस पे है, -1 पर बिंदु है, तो -1 पर बिंदु यानी कि y का मान -1 होना चाहिए, ये कहाँ पर है, जगह ही ना है, इस बिंदु पे तब होगा तब है ना 0 होगा x का मान, इस बिंदु पर y क्या था, तो यहाँ पर c है, इस मान है बिंदु का 0 का -1, नहीं लिखो तो चलेगा, समझ ना, लेकिन लिख दोगे तो बढ़िया रहेगा कि इसका मान है। डी नंबर है कि -3 ये किसका है, x का मान है ना, y का मान 0, इसका मतलब x अक्ष पे स्थित है, कहाँ है, तो डी का मान 3, तो -3 देखो माइनस नहीं है x के, x में तो है ना, नहीं है कोनो, x है ही पर माइनस है, तो किस पे है, तो -3 पर, तो -3 क्या यहाँ पर है ना, तो y का मान क्या हो जाएगा 0, इसलिए क्या हो जाएगा डी, इसका मान कितना था, -3 का मान 0। उसके बाद ई नंबर पे, ई है 3 का मान -4, तो एक्स का मान प्लस और y का मान माइनस, तो एक्स का मान प्लस और y का मान माइनस है, जब बनो चतुर्थ में एक्स का मान 3 दिया है, इसका -4 दिया है, 3 का मान 4 क्या है, ई ना, ई का कितना है, 3 का मान -4 लिख देंगे। इसके बाद एफ है, इसका पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा, यही ना, तो 2 1 2 जुटी तो कितना है 3/2, 3/2 को जब हम भाग देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और फिर 5 दूनी कितना आ रहा है 1.5, किसका आ रहा है, तो x का, और देखो यहाँ पर एक तुरंत तुरंत 2 होगा, 2 में 1 जुटेगा तो 3/2 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4 5/2 हो जाएगा, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 होगा, और 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 होगा ना। हम कहने का मतलब x का मान 1.5 है, दोनों प्लस में है ना, तो प्लस किस में होता है, प्रथम पद में ना, दोनों प्लस, तो x का मान 1.5, तो 1 पॉइंट इसके आसपास आएगा, और 2.5 इसके आसपास, दोनों के बीचे बीचे, ये कौन सा बिंदु है, तो f है, क्या है f, क्या लिख देंगे, लिख भी देंगे 1 पूर्णांक 1/2 का 2 पूर्णांक 1 लिखा जाएगा, भागा देंगे तो मिल गया दशमलव में ना, डॉट डॉट में। एफ के बाद है जी नंबर, तो जी देखो x का मान 0, y का मान 3, यानी कि प्लस y के ने होता है, तो देखो प्लस y है ना, तो y का मान है, तो y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो y का मान हो जाएगा कितना था जी ना,
जी हो गया, इसका बिंदु हो गया 0,3 लिखा जाएगा। 0,3 हम लिख देंगे। उसके बाद 0,3 हो गया। एच नंबर 3 पूर्णांक 1/2, 3 दूने 6, 6 1 7/2, 7/2 का मतलब 3 दूनी 6, 3.5 किसका? एक्स का 3.5। एक्स है ना, प्लस है 3.5 है, नहीं ना आएगा आसपास। अब वाई का मान 0, इसलिए इसी बिंदु पे क्या था? एच। तो लिख देंगे इसका बिंदु 3.1/2 कमा 0 हो जाएगा। 3.1/2 कमा 0। उसके बाद आई नंबर 5 का -2, तो एक्स का मान 5, एक्स का मान 5 है ना, है ना, प्लस है। वाई का मान माइनस में आता है, तो एक्स का मान 5 यहाँ पर, वाई का -2। इस पे किस कौन सा आई है ना, आई लिख देंगे 5 का -2। उसके बाद है जे -3 दोनों माइनस में है, तृतीय सदम में, तो -3 एक्स का और वाई का मान -5। यहाँ पर हो जाएगा क्या था? ये जे था ना, जे -3 का -5। लास्ट है के 1,1 मान प्लस है, दोनों है, तो प्रथम पद में जाएगा ना। तो एक्स का मान 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। ये क्या था? के था ना, ग्रास, GRASS। 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो गया। अब हमसे पूछा गया कि कौन सा कौन पद में है। अरे सुनो ना, पद बताना है चाहे अक्ष बताना है, तो हम लोग यहाँ पर 1 मिनट के लिए क्या कर देंगे, अब बिंदु जो लिखे है ना, ये बिंदु ठीक हम इसके सामने लिख देते हैं कौन सा कौन पद में है। ठीक है, बिंदु लिखे है ना। अब देखो माइनस माइनस है ना, क्या है? तृतीय पद हो जाएगा। तृतीय पद। दूसरा माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस किसमें है? द्वितीय में। और तीसरा प्लस माइनस है, तो तृतीय चतुर्थ ना, चतुर्थ पद। उसके बाद -3 और तब प्लस, तो -3 और तब प्लस किसमें हो जाएगा? द्वितीय में, द्वितीय पद। पदे वाला पूछता है एग्जाम में, अभी प्लस है तब माइनस है, तो चतुर्थ हो जाएगा ना, चतुर्थ पद। है प्लस प्लस प्रथम पद, प्रथम पद हो गया। है एच जी नंबर किस में हो जाएगा? जी प्लस प्लस है ना, जी है तो प्रथम पद में आएगा। दोनों प्लस दिखा रहा है, प्रथम पद में आएगा। ये भी क्या हो जाएगा? एच नंबर भी प्रथम पद। आई नंबर प्लस माइनस तो चतुर्थ में हो जाएगा। क्या नंबर है? तो आई नंबर चतुर्थ पद। और जे नंबर माइनस में तृतीय पद हो जाएगा। जे नंबर तृतीय पद। उसके बाद के नंबर प्लस प्लस है ना, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? के नंबर हो जाएगा प्रथम पद। अक्ष पूछता है तो छोड़ दो, अक्ष की बात नहीं है। जो अक्ष पे है उसको लिख दो। एक्स अक्ष पे कौन है? एच है एक्स अक्ष पे, डी भी है, डी है एक्स अक्ष पे, सी है, लिख दो। ये भी अक्ष भी पूछा है ना, तो डी लिखेंगे क्या है? एच ना। एच क्या है? एक्स अक्ष पर है। क्या है? एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। डी किस पे है? डी वाई अक्ष पर है। डी कहाँ पर है? वाई अक्ष पर है। कमा और कौन है? सी ना। सी किस अक्ष पे है? सी वाई अक्ष पे है ना, ये वाई अक्ष लिखाएगा। और डी जी भी क्या है? जी वाई अक्ष पे है। किस पे है? यही 4 बिंदु वाई अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे। बस हो गया। इसको उतारो बढ़िया से, जैसे क्लीन हम उतारे।